खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है और करंट प्राइस एक्शन के मुताबिक लगता है कि हमारा वेव काउंट बिल्कुल एक्यूरेट है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल टाइम हाई से हम 5 वेव्स डाउन आए थे। ये जो येलो ब्रैकेट वाली 5 वेव्स हैं और इसको हमने लिया था एज वेव ए, 5 वेव्स ऑफ ए। और ये हमारे पास 3 वेव्स अप है, ए बी सी। इसको हमने लिया था वेव बी। यहाँ से प्राइस के लिए हम फर्दर नीचे जाना चाह रहे थे और हमारे पास ये वेव वन ऑफ सी है। वेव वन ऑफ सी, इसमें क्लियर 5 वेव्स हमने काउंट कर ली थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये वेव ए है, ये वेव बी है और वेव सी में हम इस रेजिस्टेंस एरिया में आएंगे क्योंकि हम वेव टू को यहाँ ख़त्म नहीं कर सकते थे क्योंकि जो डाउनवर्ड मूवमेंट थी वो चॉपी थी, ओवरलैपिंग थी, जो टिपिकल वेव बी का करेक्टरिस्टिक है। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको जूम इन करके आपको फर्दर जो क्लोज लुक है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब टेक्निकली इसको हमने वेव बी को यहाँ पर फिनिश किया है और अब हम इस वाली वेव सी में हैं जो हमारी वेव टू को कंप्लीट करेगी, येलो इन ब्रैकेट। ठीक हो गया जी। हमें एलियट वेव थ्योरी में ये बात मालूम है कि वेव सी एक 5 वेव मूव होती है और इम्पल्स होता है। तो इसकी लेबलिंग बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक है वेव वन, ये है वेव टू, ये है वेव थ्री, ये वेव फोर और अब हम लास्ट मूवमेंट में है इसकी कि ये आखिरी वेव है, वेव फाइव। इसकी डिग्री में चेंज कर लूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है जी, कि सबकी डिग्रियां बदलनी पड़ेंगी। इंटरनल स्ट्रक्चर को जो लेबल कर रहे हैं तो ये भी चेंज होगा। ठीक है जी, ये इस तरह से 5 वेव्स हमारी कंप्लीट होंगी, यानी एक मूव अप हमें और चाहिए और मैं आपको उसका टारगेट एरिया भी दे देता हूँ एक्सपेक्टेडली। एक तो हमारे पास इस पूरी मूव का ये टारगेट एरिया है जिसमें से 2 हिट हो चुके हैं, तीसरे के चांसेस बढ़ गए हैं। इन दोनों को मैं चार्ट से रिमूव कर रहा हूँ ताकि चार्ट हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 4191 या 92 पे है। अब ये जो 5 वेव्स मैंने आपको बताई हैं, एक और अप हमें चाहिए इनको कंप्लीट करने के लिए, 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं कि वेव 5 का टारगेट एरिया क्या निकलता है। फिब एक्सटेंशन लेंगे जहां से आपने वेव 1 को स्टार्ट किया है, लेंथ ऑफ वेव 1 लेंगे। ठीक है जी। इसको ऐड कर देंगे लेंथ ऑफ वेव 4 में जहां से वेव 4 स्टार्ट हो रही है। तो जो 100% है यानी 4190, ये हमारा टारगेट है वेव 5 का। ये जो सबसे छोटी वेव है इंटरनल, ये 5 वेव्स कंप्लीट करेंगी वेव सी को और ये वेव सी है वेव 2 की। उसके बाद हम वेव 3 में नीचे जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब आप इसमें ये देखिए कि जो 100% एक्सटेंशन है, सेम वही फिब रिट्रेसमेंट की लास्ट रेजिस्टेंस है 78.6, यानी यहाँ पर फिब लेवल का कॉन्फ्लुएंस है और बहुत ही ज़्यादा चांस हैं इस बात के कि जो अब मूव अप आएगी वो इस एरिया से रिजेक्ट होगी, 4190 से लेकर 4200 तक। और अगर ये रेड लाइन तक चली गई तो फिर हमारा जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, जो हम इम्पल्स नीचे लेकर जाना चाह रहे हैं,
वो इनवैलिडेशन, उसकी फर्स्ट साइन ऑफ इनवैलिडेशन होगा और अपवर्ड जाने के यानी डायरेक्ट ब्रेकआउट के चांस बढ़ जाएंगे। फिलहाल हम अपने प्राइम थीसिस पे रहते हैं और उम्मीद यही है कि ये 5 वेव्स यहाँ पे कंक्लूड हो जाएंगी और यहाँ से फिर नीचे शार्प डिक्लाइन आएगा, शार्प डिक्लाइन। इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम वापस ऊपर जाएंगे और जिस एरिया का आपको इंडिकेशन किया था उस एरिया में हम पहुंच चुके हैं। आइडियल रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, लेकिन इंटरनल वेव स्ट्रक्चर हमें इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि वन मोर हाई इज स्टिल पेंडिंग। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।